অসমৰ ৰাজনীতিত পুনৰ এবাৰ দেখা গ'ল স্পষ্ট পাৰ্থক্য। যি কাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নকৰিলে, সেই কাম কৰি দেখুৱালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। 3 মাহ ধৰি একাধিক অসম ভ্ৰমণৰ পাছতো জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ এবাৰো যাবলৈ সময় নহ'ল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ। 3 মাহত 3বাৰকৈ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কিন্তু এবাৰলৈ মনত নেপেলালে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক। অসমলৈ আহি ব্ৰজ কণ্ঠৰে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ শংখনাদ বজাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে। কিন্তু অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোণাপুৰস্থিত জুবিন ক্ষেত্ৰ, য'ত অগণিত অনুৰাগীয়ে সংগীতৰ স্মৃতি সজাই ৰাখিছে, সেই ঠাইলৈ যাবলৈও সময় উলিয়াব নোৱাৰিলে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। কিন্তু আজি এক ভিন্ন দৃশ্য দেখা গ'ল। সোণাপুৰস্থিত জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। যি কাম নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নকৰিলে, সেই কাম কৰিলে প্ৰিয়ংকাই। অসমলৈ আহি জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গক সোঁৱৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জুবিন গাৰ্গক ৰাজনৈতিকভাৱে কোনেও ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰিয়ংকাই। লগতে কয় যে অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ আছিল জুবিন গাৰ্গ। অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত আছে জুবিন গাৰ্গ। মই ৰাজনীতি কৰিবলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহা নাই। মোৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিলোঁ। জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ স্পষ্টকৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় যে জুবিন গাৰ্গ কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় নহয়। তেওঁ অসমৰ জনতাৰ হৃদয়ৰ সৈতে জড়িত এক নাম জুবিন গাৰ্গ, যিজনে সংগীতৰ জৰিয়তে যুগে যুগে স্পৰ্শ কৰিছে অসমবাসীৰ অনুভৱ। मेरी सोच है और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीज़ों को हमें इन चीज़ों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भावना है। और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता बच्चे बेटे बेटियां भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा। हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन, जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज़ थी, असम की अभिव्यक्ति थी, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज रोज हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी उनके जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफरत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। और हमें ये बात समझनी है। बस इसका हम जुबिन जी का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना किसी को करना चाहिए। वो एक राजनीति से ऊपर थे। उनका जुड़ाव जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था, एक जज्बाती जुड़ाव था। वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। ये नहीं थे कि सीएम बनने जा रहे हैं कि जनता उनसे किसी वजह से, पॉलिटिकल वजह से जुड़े। जनता इसलिए जुड़ी क्योंकि जनता के दिल में वही भावना थी जिसके बारे में जुबिन जी बात करते थे। तो आज भी सुबह जब मैं गई तो फ्रैंकली बहुत ही मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं थी जुबिन जी के बारे में पहले, और पिछले महीनों से मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किसी ने उनके लिए
और जो जो उनको पसंद था, लोग वहाँ पे 1 बजे रात तक आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई किताब छोड़ रहा है उनके लिए, कोई फूल छोड़ रहा है। तो उसमें ये मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके साथ लोग इस अपनी भावना से, अपने दिल से जुड़ते हैं ना, बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और ये हमेशा सबके दिलों में, अब हम सब जानते हैं उनके बारे में, देश भर जानता है, तो सबके दिलों में ये एक पवित्र जगह होनी चाहिए। এতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মনত কিয় অগ্ৰাধিকাৰ নাপালে জুবিন গাৰ্গে। নিউজ ৰিপৰ্ট NV লাইভ।